मंच में स्टेडियम में हमें बता रही है कि हमारे अतिथि आ चुके हैं। हमारे आगे सुखदेव सिंह जी और पहला क्रम लगाया है जागरूकता के लिए। आप यहाँ के विधायक रहे श्रीमान अरविंद गिरी जी के गुरु हैं और फीता कटने के साथ कार्यक्रम का पहला क्रम और फीता कटे तो महोत्सव के सम्मान में तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि ये महोत्सव आपके अपने आंगन का है, आपकी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, आपकी पहचान है, क्योंकि ये पहचान जिसमें हम सभी एक साथ बैठ करके अपने समर्पण का, हमारे महोत्सव का, हमारे त्याग का, हमारे समर्पण का वो स्वरूप है जिसकी ज्योति जैसे ही अतिथि के द्वारा प्रज्वलित होगी। मेरा अपना मानना है कि ये कार्यक्रम आभा मंडल से भर जाएगा और जैसा कि एक रेला शुरू हो गया है आने के लिए, मुझे लगता है, जैसा कि मुझे विश्वास था कि ये प्रांगण खाली नहीं रहेगा। आप सभी आने लगे हैं, आपका स्वागत है, छोटी काशी का आह्वान है। आज के इस महोत्सव में जो सजाया गया है आपके लिए, अपनों के लिए, आइए कुछ बात होगी अपने मन की, अपनेपन की, कुछ तुम्हारे मन की, कुछ अपने मन की, यहीं से कुछ बात निकलेगी, कुछ बात ऐसी निकलेगी जो आपके मन को छुएगी। और बड़ी मुस्तैदी के साथ में प्रभारी निरीक्षक महोदय श्रीमान चंद्रशेखर सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ बने यहाँ पर मुस्तैद हैं। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने निष्ठा। ओम नमो पार्वती पार्वते, हर हर महादेव। आज गोला नगर में आयोजित हो रहा ये तीसरे दिन पर यह लखीमपुर महोत्सव, यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की एक बहुत ही सुंदर सोच का एक देन है, जो आज हर एक जिले को चमकाने का काम कर रहा है। हमारे लखीमपुर जिले की हर एक प्रतिभा को उभारने का काम कर रहा है। हमारे गोला नगर के इस पौराणिक स्थल को और भी ज्यादा नाम देने का काम कर रहा है, पवित्र करने का काम कर रहा है। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे यशस्वी मंत्री जी का मैं नमन करता हूं, सादर धन्यवाद करता हूं। यह कार्यक्रम 25 तारीख से शुरू हुआ और वह भी एक ऐतिहासिक दिन था। 25 तारीख को दुधवा नेशनल पार्क में जो सर्वप्रथम एयरलाइन शुरू हुई, जो हवाई पट्टी शुरू हुई, मैं हमारे पर्यटन मंत्री श्री जयवीर सिंह जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इको टूरिज्म को और चार चांद लगाने के लिए जो ये हवाई पट्टी स्वीकृत कराकर उन्होंने शुरू करने का काम करा है, ये वाकई आने वाले सालों में लखीमपुर का चेहरा बदलने का काम करेगा। यहाँ के दुधवा नेशनल पार्क को और नाम करने का काम करेगा। हर एक वर्ण को छूने का काम करा गया। जिस तरीके से साहित्य कला का वहां पर प्रदर्शन हुआ, हमारे गोला कुटवारा हाउस जो एक गोला जाना जाता है हमारे देवादिदेव महादेव के नाम से, वहीं पर ही जिक्र किया जाता है राजा मुजफ्फर अली साहब का। राजा मुजफ्फर अली साहब जिनका कल ही उनकी किताब जिक्र का हम सभी लोगों ने विमोचन करा।
एक बहुत ही अच्छी घोड़ों की प्रतियोगिता हम लोगों को देखने को मिली बीच में हो रही है। ये बहुत ही ऐतिहासिक चीजों के हम साक्षी हो रहे हैं। मैं जितना धन्यवाद करना चाहूं उतना कम है। आज भोला नगर में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं भोले बाबा से विनती करता हूं, नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये
बहुत बहुत धन्यवाद आपको उस कार्यक्रम में सफल बनाने का। ये गीत पूरी गोला की जनता को डेडिकेट। आप अपना प्यार बनाए रखें, प्रशासन का सहयोग दें, हमारे मेले को, हमारे महोत्सव को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कल्याण हो तुम्हारा महाराज मंचल। ऋषिवर आसन ग्रहण कीजिए। क्यों नहीं, अवश्य। पुत्री देवसी को प्रणाम कीजिए। कल्याण हो तुम्हारा देवी। आओ देवी। वाह राजन वाह, वास्तव में तुम्हें कन्या नहीं कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई है। साक्षात जगत जननी जगदम्बा। हे राजन, तुम्हारी इस कन्या की भाग्य रेखा अत्यंत ही दुर्लभ है। वास्तव में यह अलौकिक कन्या है। स्वयं इसका भाग्य मुझे अवगत करा रहा है कि इसके भाग्य में कोई साधारण वर नहीं होगा, अवघड़दानी होगा, भस्म लगाने वाला होगा, तपस्वी होगा। हमारे अहोभाग्य है कि भोलेनाथ जैसा मेरी पुत्री को वर प्राप्त हो। परंतु राजन, यह इस प्रकार संभव नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ तो इस समय समाधि में मग्न है। देवसी जी, तो जब वह अखंड तप से प्रसन्न होकर अपने नेत्र खोलेंगे तभी उनकी प्राप्ति हो सकती है। ठीक है ऋषिवर, मैं कठिन से कठिन तपस्या करूंगी और शिव जी को पाकर ही रहूंगी। जो आज्ञा देव ऋषि। सखियों, मैं भोलेनाथ की आराधना के लिए जा रही हूँ। तब यदि तुम भोलेनाथ का तप करना चाहती हो तो ठीक है, जाओ। तुम्हारे बिना हमारे भवन सूने रहेंगे। जाओ, अपनी तपस्या को पूर्ण करो और भोलेनाथ जैसा वर प्राप्त करो। जो आज्ञा पिताश्री। नारायण नारायण। इस समय देवी पार्वती भोलेनाथ के तप में मग्न है। क्यों ना इस समय मुझे भोलेनाथ से भी अनुनय विनय करनी चाहिए, जिससे कि शिव और शक्ति दोनों एक हो सके। चलना चाहिए अवघड़दानी के समीप। नारायण नारायण। कहो, क्या विचार लेकर के कैलाश पर तुम्हारा भ्रमण हुआ? मैं तो आपके पास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए आता हूँ। इस समय आपकी परम शक्ति आपका कठोर तप कर रही है। आप दया करके उनके तप को सफल करें। नारद, तुम तो जानते हो कि हमारी तपस्या करने वाले इस धरातल पे त्रिलोक में हमारे असंख्य भक्त हैं, परंतु जब तक आराधना की अवधि पूर्ण नहीं होती तब तक फल कैसे उन्हें प्राप्त हो? प्रभु, ये तो समस्त आपकी लीला है। जय नारायण। हरि, जय श्री हरि। हरि की भक्ति कौन कर रहा है? किसने लगाई है धुनी? जय नारायण नारायण नारायण। ओह, कौन बैठी है? नेत्र खोलो और जपो जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण। कौन है आप? अरे बालिके, इस सुनसान स्थान पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता तुम कोई आराधना कर रही हो। जी, मैं भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पे आराधना कर रही हूँ। नारायण जय नारायण। कैसे विचार हैं तुम्हारे देवी? ए सर्वांग सुंदरी, तुम्हारे अंग अंग संपूर्ण सौंदर्य से विभूषित है और तुम क्या कहा? भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हो। नारायण नारायण। भोलेनाथ तुम्हारे योग्य नहीं बालिके, तुम तो श्री हरि को पति बनाया होता। कैसे विचार तुमने प्रकट कर लिए? भोलेनाथ
भोलेनाथ, अरे वो है क्या? शमशानवासी, औघड़दानी, नग्नधारी, अरे बैल की सवारी है, पर्वतों पे रहता, कैसे रह पाओगी उसके पास? नारायण, हमारे विचार हैं कि तुम उन्हें भूल जाओ और हाँ, अपने योग्य सुयोग पर श्री नारायण को पति मानो, या कामदेव को, या देवराज इंद्र को, क्योंकि यही है तुम्हारे योग्य। पाखंडी, तुझे लज्जा नहीं आती मेरे भोलेनाथ के बारे में ऐसे निशब्द कहते हुए? ओ पार्वती, हम तो तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम हमें पहचान नहीं पाई, क्योंकि तुम्हारे रग रग में, तुम्हारे रोम रोम में शिव बसा है। इसलिए शिव निंदा सुनकर तुम्हारा क्रोध जागृत हो गया। अब तो हमें दर्शन देने के लिए विवश होना पड़ गया, क्योंकि यदि शक्ति का क्रोध अपार हो जाता तब तो प्रलय हो सकता था। इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए। कहो हिमालय पुत्री, तुम क्या चाहती हो? जो चाहो वरदान मांगो। प्रभु, यदि आप मेरी भक्ति से और आराधना से प्रसन्न हैं, तो मुझे यही वर दीजिए कि आप ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। पार्वती, तुमने जो वरदान मांगा है, वरदान तो मैं तुम्हें दूंगा, परंतु तुम हिमालय राज के राजमहलों में रहकर जो सुख पा रही हो, क्या तुम हमारे कैलाश पर रहकर सुख पा सकती हो? सुखी रह पाओगी? जी, रह पाऊंगी। ठीक है पार्वती, तब तो तुम्हारा मनोरथ मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुम्हारी आराधना पूरी हुई, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हुए। जाओ, अपने राजभवन लौट जाओ, और समय आने पर हम तुम्हें वरण करने तुम्हारे राजभवन में अवश्य आएंगे, क्योंकि अब हम आगे का कार्य नारद ही करेंगे। जाओ पार्वती। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। महाराज हिमांचल, अब तक तो देवी पार्वती को आ जाना चाहिए था, परंतु ना जाने कहाँ रह गई, क्योंकि भोलेनाथ का तप तो देवी का पूर्ण हो चुका है, हमें ऐसा प्रतीत होता। क्यों नहीं देवी, मुझे अपनी पुत्री। आइए आइए देवी। प्रणाम परमपिता। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम परमपिता। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। हे भोलेनाथ, इस समय हमें किस लिए आमंत्रित किया है? हे ब्रह्मदेव, हे श्री नारायण, आपको इस समय इसलिए बुलाया गया क्योंकि आपने देवगणों को सांत्वना दी थी कि शिव शक्ति अवश्य मिलेंगे। और सोशल मीडिया और लखीमपुर महोत्सव में जिन्होंने अपने कृतियों से इसको भव्यता दी, उसमें से लखीमपुर महोत्सव का जो लोगो डिजाइन किया है वो लखीमपुर निवासी सोशलिस्ट कंपनी संचालक प्रथम शुक्ला पुत्र धर्मेश शुक्ला। एलएमपियंस पेज के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अंकित श्रीवास्तव, और अगले क्रम में विनायक श्रीवास्तव और सत्यम कनौजिया जी, जिन्होंने गोला टूरिज्म का जो पेज बनाया है वो पर्यावरण संतुलन के दृष्टिकोण से उन्होंने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। गोला वासियों से अनुरोध है कि अपने गोला के बेटों को, या यूं कहूं उनको उत्साहवर्धन में तालियां कोई फीकी सी नजर आ रही हैं, एक बार जोरदार तालियां। गोला की नगरी सदैव सम्मान, मिठास और आदर के लिए जानी जाती है। गोला से ही गोला टूरिज्म का पेज क्रिएट करने वाले विनायक श्रीवास्तव, सत्यम कनौजिया जी शीघ्र अनुरोध करता हूँ। अगले क्रम में ही गोकर्णनाथ फिल्म्स के पेज को जिन्होंने क्रिएट किया है सूरज
दिवाकर इस धारा में मां गंगा को अवतरित करने का वो प्रस्तुति हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों से निवेदित करिए, क्योंकि ये प्रस्तुति बेहद सराहनीय और खास। आप अनुरोध कर रहा हूं उन कुर्सियों में जाके आप बैठ जाइए। ये जो बीच में लावी, इसमें आप लोग जो खड़े हुए हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि इसको खाली, हमारे श्रोताओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। धाग नदी किटे धागा तिटे प्रधा तिटे थे ता नदी किटे ताता तिटे प्रधा तिटे थे तक तिकिटे थे तकिटे थे किटे थे तकिटे थे किटे थे त्राम थे तिग्दा दे थे तिग्दा दे थे त्राम थे तिग्दा दे थे तिग्दा दे थे त्राम थे तिग्दा दे थे तिग्दा दे था। ओंकार एकाग्र चित्त ही
अपने पराक्रम एवं एक क्षत्रता का ध्वज। बांध रण क्षेत्र में आए, इंद्र भय भयभीत सगर से कुटिल नीति षड्यंत्र रचाए। बांध आए विजय अश्व वहीं, जहां कपिल मुनि थे ध्यान लगाए।
बीच में, हाँ बीच में डाल दो। अब देखो बीच में है तो इस बच्चे की मम्मी के लिए ताली बजा दो। बीच में है। अब बेटा तुम उधर हो जाओ, चौधरी तुम इधर हो। हाँ बेटा यही खड़े, जाना नहीं, पकड़ो सलाई, सीधे करो भाई, कोई बड़ा काम नहीं है। बीच में डालना जैसे बच्चे ने डाला, बीचों बीच में। निकाल, बीच में डाल, हाँ बीच में डाल 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 नहीं, निकाल, हाँ निकाल लो, घुमा के डालो, बीच में पड़े। नहीं समझ में? कारण क्या है सुनो ऐसे। कारण ये है, इस बच्चे के माँ बाप जागरूक है। ये अस्पताल में पैदा हुआ, ये घर में पैदा हुआ। तो घर में पैदा मेरा, हाँ बच्चा अस्पताल में पैदा कराइए। अब देखिएगा बच्चा है, हाँ बोलो, ए बच्चा पैदा, तुम्हारे पापा का नाम क्या? जोर से बताओ। गुड्डू। अब गुड्डू के बच्चा पैदा हुआ, इधर देख लो। हाँ जब गुड्डू के बच्चा पैदा हुआ तो गुड्डू की पत्नी ने उसको दूध पिलाया ऊपर का। ये देखिए, यही तो सरकार कहती है, ये गाय का दूध, फिर देखो ऐसे पिलाया, और ये बकरी का दूध, गैया भैंसी दूध पिलाते हैं। जो महिला बच्चे को ऊपर दूध पिलाती है तो जब ये निपुण चढ़ाते हाथ का संक्रमण लग जाता है तो बच्चे को संक्रमण हो जाता है। बच्चा पैदा करा अस्पताल में और 1 घंटे के अंदर माँ का गाढ़ा पीला दूध बच्चे को दे और बच्चे को सारे टीके लगवाए, बात खत्म। अब आपका बच्चा फिर कैसा होगा? जब बच्चा अस्पताल घर में पैदा होगा फिर कुपोषण का शिकार होगा। अगर बच्चा अस्पताल में होगा तो आपका बच्चा टनाटन होगा। तो टनाटन रखना चाहते हो बच्चों को, है ना? ताली बजाओ, टनाटन ये है। अच्छा एक बात हमारे मन हो गई, बच्चा अस्पताल में पैदा ले, टीका लगाइयो, अगर कुछ हो गया तो गया काम से, फिर गया काम से। आइए अब एक आखिरी एकदम देखो, बच्चा छोटा सा बच्चा, ध्यान रखना सबको, अपने अपने बच्चों को, हम बच्चे की बात कर रहे हैं। अच्छा इधर देखो, ये बच्चा है, छोटा बच्चा देख लो, छोटा बच्चा है, सब लोग देखो ध्यान से। ये घर मकान है, ये छोटा बच्चा है। और इधर से देखो, कहते ना सही उम्र में शादी करें। शादी कब करें? जब ये बच्चा जवान हो जाए। लड़की 18 साल, लड़का 21 साल। ताली बजाओ, ये लबालब जवान हो गया है, ये लबालब जवान हो गया। अब आपको ये छोटा वाला बोतल कहाँ? ये छोटा बोतल कहीं नहीं भाई साहब, इधर देखो, छोटा बोतल नहीं है, वही छोटा बोतल ही तो बड़ा बोतल हो गया, इसे कहते हैं। अच्छा अब एक आखिरी जादू देख लो, और अब 2 बच्चे बड़े लोग आए भाई साहब, 2 बड़े लोग आए। आज आप बच्चे हमारा टाइम पूरा हो गया। हाँ 2 लोग आ जाए, कहीं से आ जाओ, कुछ नहीं, चले कुछ नहीं करना, हम तो करते नहीं, बस बेटा कुर्सी पर बैठ। 2 लोग आएंगे, 2 लोग बैठ जाओ, हाँ ऐसे कुर्सी पर बैठा आ जाओ, अपना साथी बुला लो। सारे धार्मिक कार्यक्रम हो गए, सामाजिक हो गए, अपना मनोरंजन के लिए तैयार हो गए। आइए साहब भरपूर करिए ना, इधर आते अब आप इधर को हो जाएंगे। बाबू जी आप इधर को हो जाए, आप डॉक्टर तो नहीं हो कहीं? अच्छा तहसीलदार साहब, और तहसीलदार साहब आए हैं, तो ऐसा करते हैं। देखिए देखिए, बड़ा सम्मान के साथ हम जादू दिखाते हैं। तहसीलदार साहब आए हैं तो इनके कर कमलों से देश का कुछ संदेशा हो जाता। कैमरे वाले सब तैयार हो जाओ। ये साहब 3 रिबन है, इसमें निकाल दीजिए। हाँ ये भी निकाल दीजिए, और ये भी। सर आप क्या है? अच्छा है कर। अच्छा देखिएगा, फिर इधर एक और चले आए कोई जो कुछ ना हो। हाँ चलिए चलिए, भाई मान जाए हमारी बात। हाँ एक आ जाए। हाँ देखिए यहाँ से आप कुछ हैं क्या है? हम इंसान। वकील साहब उधर हो जाए। चलिए कोई बना, हमारा बेटा वकील है। दादा आज के कार्यक्रम जो संपन्न हुआ है, काफ़ी अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, क्या कहना चाहेंगे जनता के बारे में, प्रशासन के बारे में आप? हम लोगों ने लखीमपुर महोत्सव के अंतर्गत 2 दिन कार्यक्रम रखे, 26 तारीख और 27 तारीख। इसी क्रम में 27 तारीख में आज हमारे गोला गोकर्ण में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रयास हमारा था कि सभी जनता इस कार्यक्रम से जुड़ पाए। हमारी जो लोक संस्कृति है, गोला की जो संस्कृति है, भगवान शिव के ऊपर 2-3 प्रस्तुतियाँ की गई और सब ने लोगों का मन मोहा। काफ़ी भीड़ रही, लोगों ने आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। जिलाधिकारी महोदय का जो एक उद्देश्य था कि इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को कल्चर से जोड़ना अपने, वो अत्यंत सफल रहा। इसका समापन
कल 28 तारीख को ओयल में मेढक मंदिर से होगा। मैं सबसे फिर से निवेदन करता हूँ जनता जनार्दन से कि जिस प्रकार से अभी तक वो त्रिदिवसीय इस कार्यक्रम को सफल बनाई है, वैसे वो कल भी वहाँ पहुँचे और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। एडिशनल एक सवाल और अभी है, आज ये कार्यक्रम ये हुआ है, सारे कार्यक्रम हुए हैं, लखीमपुर में हुआ और पलिया में भी हो चुका है और यहाँ भी हुआ है। आज आपने सुर में ताल ठोका जो आपने, और कार्यक्रम जो आज बना जो सभा बंधी है, तो क्या सोचा, मतलब क्या आपके मन में आया? आपको बस ऐसे ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था, तो बस ऐसे ही गायन प्रस्तुति की इच्छा हुई, तो अब जनता का आह्वान किया था एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उसमें एक छोटा सा योगदान ये था कि इसके माध्यम से जनता को सम्मोहित किया जाए, बस यही था। आपके द्वारा जो गायन किया गया काफ़ी आप सराहनीय था और काफ़ी समय मान दिया आपने गोला इस सम्मेलन में। शायद किसी ने जो है अभी तक इस सम्मेलन में किया होगा, आपने जो है इस सम्मेलन में जो गायन किया है समय मान दिया आपने है। काफ़ी समय काफ़ी तारीफ कर रहे थे, गड़गड़ाहट से कार्यक्रम स्थल पूरा तारीफ था पूरा आपका। तो आपके इसलिए जो है गोला की सम्मान जो है जनता जो है आपके उसके द्वारा, हमारे द्वारा, पत्रकार द्वारा आपका जो है अभिनंदन स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब, आज के कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, आज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम ये छोटी काशी में लखीमपुर महोत्सव का आयोजन किया गया, इसके लिए जिला प्रशासन, पर्यटन और संस्कृति विभाग को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे गोला पर की नज़र दृष्टि बनी रहे। छोटी काशी का एक जो स्वरूप है वो आगे बढ़ रहा है, जल्द ही कॉरिडोर बनने जा रहा है। इस संदर्भ में पूरी तरीके से योगी सरकार की जो मंशा है पर्यटन को बढ़ावा देने, धार्मिक नगरियों का विकास हो, इसके लिए छोटी काशी पर सरकार और शासन प्रशासन सब मेहरबान है। इसके लिए हम सबको बधाई, धन्यवाद। समाज के लिए समाज के लिए समाज में जितने गंगा अवतरण से लेकर गंगा पवित्र रखें, गंगा स्वच्छ रखें, और तमाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जागरूकता के कार्यक्रम थे। इसमें लोगों को प्रेरणा दी गई है कि बेटियों को बचाएं। नाटक नुक्कड़ हुआ, गंगा अवतरण की, गंगा के स्वच्छ रखें, गंगा कितनी आवश्यकता है, मतलब हर कार्यक्रम प्रेरणादायक था। ये कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ प्रेरणादायक कार्यक्रम हुआ, ये पहली बार हुआ है कि कार्यक्रम के कार्यक्रम और प्रेरणा की प्रेरणा, दोनों चीज़ें एक साथ इसका समर्थन। पिताजी की, आप कहोगे पिताजी की क्या समस्या है? पिताजी की समस्या प्यारे ये है कि कैसे पिता ये वाले नहीं, वो पिता जो ये मुरैठा बात ऐसे वाले पिता। हाँ, गांव घर में रहते, खेती बाती करते, उम्र ज्यादा हो गई, लड़के से कहते, जरा घटना सुने, लड़के से कहते। अब लड़के से क्या कहते हैं जरा सुनिएगा, बत्ती आएगी तभी 1 मिनट में हो जाएगा। और ये हमारा सौभाग्य कि तहसीलदार साहब मंच पर हमारे आए, बड़ा प्यारा सा आइटम संजो के रखे थे। अच्छा खैर, इसको छोड़िए, सुनिएगा। तो पिताजी जरा सुनिएगा क्या कहते हैं लड़के से, और लड़का कैसा, ऐसा नौजवान, हाँ 20, 22, 21, 25 साल का लड़का। अब देखिए पिताजी क्या कह रहे हैं, सुनिए। भैया, ए भैया, गोला चले जाओ, साइकिल ले लो और एक बढ़िया खाद उठा लो। तो अब लड़का क्या, आज के जमाने का लड़का क्या जवाब देता? हम ना बताते, पहले ना बताते ऐसे वो मैंने उसको कहते अब गुस्सा के घर के बाहर निकल गया। जब घर के बाहर निकल गया तो माँ परेशान कि गुस्सा होके गया है, भगवान न करे कुछ हो जाए, कहीं ऊंच नीच कुछ कर लेगा या कहीं चला जाएगा, हमारा कलेजा का टुकड़ा हम क्या करेंगे। तो वो सिफारिश लगाते अपने पति से, कहते महिला कि ए सुनो,